व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 2 है और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सेकंड चैप्टर क्यों नहीं कराया, तो वो चैप्टर मैं बाद में कराऊंगा। पहले ये चैप्टर करते हैं अपन। तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance. आपने इन्वायरमेंट वर्ड सुना होगा। इन्वायरमेंट बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट मतलब बड़ा, बहुत खुला हुआ है, इसकी बोलते हैं ना बाहर का इन्वायरमेंट कितना बड़ा है। तो ऐसे बिजनेस एनवायरमेंट वो होता है जिसमें बिजनेस की सारी चीजें आती हैं, भले वो बिजनेस के बाहर की हो, बिजनेस को अफेक्ट कर रही हो, वो सब बिजनेस एनवायरमेंट में आते हैं। तो इन सब चीजों का सम टोटल को बिजनेस एनवायरमेंट बोलते हैं। तो अब अपन बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। फर्स्ट पॉइंट आता है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। मतलब जैसे डेफिनेशन में था कि जितने भी फोर्सेस भले बाहर के ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं, उन सबका टोटल। और सेकंड पॉइंट आता है अपना स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। और स्पेसिफिक फोर्सेस अपने वो होगा जैसे कि कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर, मतलब जिनको आप बोलोगे तो आपकी बात मान लेंगे। और जनरल फोर्सेस आते हैं कि जो गए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, सोशल फोर्सेस, सॉरी एनवायरनमेंटल फोर्सेस। तो फिर ये आप इनमें कुछ उखाड़ ही सकते हैं, तो ये होगा जनरल फोर्सेस। थर्ड पॉइंट आता है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मतलब रेगुलर चेंजिंग। तो फिर बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है, मतलब हर रेगुलर चेंजिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी। इसकी बोलते हैं ना कल किसने देखा है, वही चीज़ है इसमें कि इसके अगर एग्जांपल समझाए तो जैसे स्टॉक मार्केट है, अब आपको नहीं पता कल स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, तो वही अनसर्टेन है वो, तो अनसर्टेनिटी। अब फिफ्थ पॉइंट आता है अपना इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब सारे जो फैक्टर्स हैं, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कि जैसे कि फॉर एग्जांपल डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे किसी को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, पर पेटीएम, जैसे पेटीएम था कि ठीक है, पर पेटीएम ने जैसे डीमोनेटाइजेशन इतनी भयंकर पेटीएम की बूस्ट हुई, तो उससे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा बढ़ा। तो वही ये सब इंटर रिलेटेड है सारे एक दूसरे से। अब अपन आते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। फर्स्ट इम्पोर्टेंस, इसको आज अपन पढ़ेंगे जैसे कि कोविड जैसे चल रहा है उस हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप देखा कितनी इजीली समझाओ सारे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब जिसकी कोविड आया तो फिर ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें थोड़ा वो हो गया और ऑनलाइन में ज़्यादा हो गया। तो जिसने पहले यूट्यूब पे, बहुत से लोग थे जिनने कोविड की जस्ट जैसे स्टार्ट हुआ यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और उनको व्यूज़ मिल गए, उनका काम हो गया। तो वही उनका भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। अब तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो अब इतना कुछ फायदा नहीं, तो उन्हें पहला सबसे पहले उन्हें गया, इसलिए उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला। अब सेकंड पॉइंट आता है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अब जैसे कि कोविड आपको लॉकडाउन से पहले ही पता चल गया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो फिर आपने पहले जा रहे थे, आपके कोचिंग टीचर से बात हुई, ऑफलाइन जो टीचर थे कि ज्वाइन करना है, तो फिर आपको पता चला लॉकडाउन लग गया है। फिर आप लोग सोच रहे, आपने पहले ही अंदाजा लगा लिया होगा कि फालतू मैंने अगर फीस भर दी और लॉकडाउन लग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए आप फ्यूचर का अंदाजा पहले लगा देते हैं। तो इसलिए हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। तो थर्ड पॉइंट आता है हेल्प्स इन टैपिंग रॉ मटेरियल्स। अब लॉकडाउन में घर में आपने देखा नहीं कि कितने सारे लोग एक साथ राशन रख लिया लॉकडाउन से पहले, तो फिर जिससे कि वो उनको फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिला कि पहले रख लिया, फिर ऐसा हो गया था कि राशन मिल ही नहीं आता, बहुत मुश्किल से शॉप्स खोल दी थी। तो वो हो गया हेल्प इन टैपिंग रॉ मटेरियल्स पहले। फोर्थ पॉइंट आता है हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अब क्या कि अपन आगे की प्लान कर सकते हैं इसके कारण कि जैसे ही लॉकडाउन हटेगा तो फिर मैं ये करूँगा, ऐसा करूँगा, तो अपन ऐसे प्लान और पॉलिसी बना सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब ये सारे चारों पॉइंट देख लो, इनका कारण क्या हो रहा है, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है, तो वही हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये था मैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब आते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पे। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से ज़्यादा केस स्टडीज ही आती है, तो मैं आपको थोड़ी ट्रिक्स बताऊंगा जिस कारण आप केस स्टडीज आराम से सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले आता है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब अगर बाई चांस कोई ऐसे वर्ड्स आ गए जैसे कि कोर्ट आ गया, जहाँ तक लीगल एनवायरनमेंट 90% कोर्ट से रिलेटेड होता है। लोग लीगल और पॉलिटिकल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, पर ये देखो आपको ऐसा बता दूं कि लीगल है मतलब कोर्ट वगैरह, और पॉलिटिकल है मतलब मोदी जी ये समझ लीजिए कि अगर पॉलिटिकल है तो मतलब मोदी जी मतलब जिस भी चीज़ का आपको केस स्टडी में समझ जाओगे कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है।
और सोशल एनवायरनमेंट आ गया। सोशल पे वो हो गया इसकी सोसाइटी में कोई चेंज हुआ है, सोसाइटी वर्ड आ गया, सोसाइटी चेंज हो गया, फिर सोसाइटी को नीड है किसी चीज़ की, तो ये आ गया सोशल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक में आ गया जिसकी फॉर एग्जांपल कि बैंक के हिसाब से कुछ चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन वर्ड आ सकता है, जीडीपी आ गया, कि ऐसी सब कुछ आ गया कि आपकी इकोनॉमिक से रिलेटेड आ गया सब कुछ, तो फिर इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। अब आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, तो इसके नाम से भी पता चल रहा है, सबके नाम से पता चल ही रहा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट मतलब जिसमें कंप्यूटर्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, रॉकेट्स आ गए, तो ये हो गया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये था मेरा डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बहुत ही आसान थे। तो गाइस यहीं पे चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू।